बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा हुनैन फ़ातिमा की फ़ैमिली पाकिस्तान बनने से कबल इंग्लैंड में मुंतकिल हो गई थी। इनकी तीसरी नस्ल वहाँ आबाद थी। अलबत्ता पाकिस्तान बनने के बाद इनका ख़ानदान पाकिस्तान आना जाना शुरू हुआ। इनके दादा ने उम्र के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान मुंतकिल होने का फ़ैसला किया। उन्होंने कारोबार के मुतालिक मालूमात लेना शुरू की। उन्होंने कलर पेंट बनाने की एक कंपनी में सरमायाकारी की। जब कारोबार चलने लगा तो उन्होंने अपनी फैमिली को भी कारोबार के लिए पाकिस्तान बुला लिया। मगर एक दिन जब उन्होंने कराची की सड़कों पर बानी पाकिस्तान की बहन को जलील और रुस्वा होते देखा और इसी कौम को अपनी मादरे मिल्लत को गालियां देते देखा तो उन्होंने कहा, बच्चों, ये कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं हो सकता। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। दादाजी के फैसले पर हम वापस इंग्लैंड आ गए, मगर दादा जान अपना कारोबार समेटते समेटते वहीं रह गए और वहीं इंतकाल कर गए। मगर उन्होंने हमारे दिल में ईमान इस्लाम और पाकिस्तान की मोहब्बत डाल दी। हमारी फैमिली ने हमेशा पाकिस्तानी तर्ज ज़िंदगी अपनाया। ख़वातीन ने पर्दे का ख़ास ख्याल रखा। जिस गली में हम मकीम थे इसे पाकिस्तान होम स्ट्रीट का नाम दिया गया। आज भी मेरी फैमिली का हर शख्स खुद को पाकिस्तान कहकर मुतारिफ़ करवाता है। खैर, मैंने तालीम मुकम्मल की और शादी के बाद पेरिस मुंतकिल हो गई, जहाँ मैंने बैंक में मुलाजमत इख्तियार कर ली। मेरे सीनियर्स ने मेरे पर्दा करने और अबाया पहनने पर एतराज़ किया। मैंने इनकी बात को नज़रअंदाज किया, यहाँ तक कि एक दिन मुझे हिजाब और जाब में से किसी एक का इंतखाब करने को कहा गया। मैंने अपने शौहर से मशवरा किया। मेरे शौहर ने मुझे हिजाब छोड़ देने की नसीहत की और इसकी 20 दलीलें दी, मगर मेरा दिल मुतमईन न हुआ। जब उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि पर्दा ना करूं, मैंने इनकी बात मानने का फ़ैसला कर लिया। मगर जब मैं कमेटी के सामने पर्दा ना करने का माहिदा करने लगी तो मेरा दिल ना माना और मैंने इसी वक्त मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। मेरे शौहर ने मेरे जॉब छोड़ देने को मेरी अना समझा और सज़ा के तौर पर मुझे तलाक दे दी। तलाक के बाद मैं वापस इंग्लैंड आ गई और वहाँ ही अपनी इद्दत पूरी की। इंग्लैंड में जब हम मकीम थे, वहाँ मेरे पड़ोसी में एक कतरी फैमिली आबाद थी। जब इन्हें मेरी कहानी का पता चला तो उन्होंने अपने बेटे की रजामंदी से मेरा हाथ मांगा। मेरी चंद शराइत के साथ मेरा निकाह एक कतरी नजात लड़के फैसल से हो गया। निकाह के बाद मेरे शौहर ने सऊदी अरब में बिजनेस शुरू किया और हम वहाँ मुंतकिल हो गए। अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया और मुझे सऊदी अरब के प्राइवेट बैंक में मुलाजमत मिल गई। कुछ अर्सा कबल हमारे बैंक और पेरिस की एक इन्वेस्टर कंपनी के दरमियान माहिदा हुआ। पेरिस की कंपनी की तरफ से जो आदमी टीम को हेड कर रहा था वो मेरा वही साबका बॉस था जिसने मुझे हिजाब छोड़ने पर मजबूर किया था। मैंने ये बात अपने मौजूदा अरब बॉस को बताई तो उन्होंने मुझे मुकम्मल सपोर्ट करते हुए माहिदा इख्तियार करने का इख्तियार दिया और शर्त रखी कि खातून ही डील करेगी। मेरे साबका बॉस ने काफ़ी बहाने किए तो मेरे मौजूदा बॉस ने माहिदा ना करने की धमकी दे दी। मजबूरन मेरे साबका बॉस को एक खातून को डील करने के लिए भेजना पड़ा। जिस दफ्तर में डील होनी थी मैंने इसके बाहर जाली हरूफ में लिखवा दिया कि बग़ैर हिजाब के ख़वातीन का दाखिला ममनू है। साथ ही सिक्योरिटी गार्ड को इस बात पर अमल दरामद की हदायत की। जब खातून डील के लिए पहुंची और नोटिस को नज़रअंदाज करते हुए मेरे दफ्तर की तरफ बढ़ी तो गार्ड ने इन्हें रोककर नोटिस की तरफ मतवज्जा किया और इन्हें अबाया भी दिया जो इन्हें मजबूरी में पहनना पड़ा। जब डील साइन हुई तो मैंने अपने दिल में सोचा कि इस्लाम और ईमान की खातिर दी गई हर कुर्बानी की जज़ा है। मैंने मुलाजमत की कुर्बानी दी और अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन मुलाजमत दी। शौहर के बदले बेहतरीन शौहर दिया और मुल्क के बदले बेहतरीन मुल्क दिया। अगर मैं दुनियावी फ़ायदे के लिए अल्लाह के हुक्म को नज़रअंदाज करती तो शायद दोनों जहां में धुतकारी जाती। इस बात में कोई शक नहीं कि आज मेरे पास अल्लाह के फजल से सब कुछ पहले से बेहतरीन है। नाजरीन, कभी भी दुनिया की खातिर दीन को ना छोड़ें। दीन इस्लाम पर अमल ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। दुरूद पाक पढ़कर कमेंट बॉक्स में डन लिख दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पोस्ट अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना भी सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह। वीडियो पसंद आए तो फॉलो, लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना किया करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।